ग्रामीण अंचल में जाके देखो, आज वहाँ पे रोड नहीं है। जैसे है जब रात दिन मास्टर मोबाइल चलाते हैं और बच्चे सोते रहते हैं। पढ़ा उनको सुविधा मिल पाई है, नहीं मिल पाई अभी तक? भैया ये सरकार का काम है सुविधाएं देना, लेकिन अभी भी हमारे लोग वंचित है तमाम सुविधाओं से। अगर बात की जाए जंगल क्षेत्र की, तो वहाँ पर सड़क नहीं है, रोड नहीं है, मकान। अभी से कब से स्कूल नहीं बनी? आप सीएम राइज कौन सा हो? या जिले लेवल पे सीएम राइज कब आ पाएंगे? नहीं, पूरे हक नहीं मिल चुके। आपसी भाईचारा ना होने के कारण हमारी संख्या आज कम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जल जमीन जंगल को बचाना, चाहे इसके लिए हमारा खून एक खून का बूंद क्यों न लगना पड़े। ये जितनी भी समाजें हैं, हम जो लोग बाहर से आए हैं, चाहे वो जाट हो, गुर्जर हो, अग्रवाल हो, बिश्नोई हो, कोई भी समाज हो, राजपूत हो, ये सब बाहर से आए हुए लोग हैं। अगर 100-200 साल का इतिहास अगर पूछोगे तो मूल रूप से ये जो क्षेत्र है, ये गोंडवाना है। इसको गोंडवाना के नाम से ये चाहता है कि भारत देश में विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त की सार्वजनिक छुट्टी होना चाहिए। वो मेरा हाथ उठाकर मेरा समर्थन करेंगे। बताओ चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हमारे अरुण भाई मालवी जी पत्रकार है, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था कि क्या आप विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, क्या आपको आपका अधिकार मिला है? यहाँ बैठे सभी लोगों से मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमको हमारा अधिकार मिला है क्या? आपके अधिकार है, बहुत सारे अधिकार है, पर आपको जानकारी नहीं होने के कारण हम नहीं पाते। जैसे हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि ने बताया कि जैसे पट्टे की बात आई, पट्टा सरकार ने दिया है, पर हमको नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं बरसराज न्यूज। आज हम मध्य प्रदेश के हरदा में, आप देख सकते हैं आज आदिवासी दिवस है और आपको दिखाएं एक युवाओं का आपको युवाओं का एक सैलाव दिखा। देखिए, एक सड़कों पर एक सैलाव है, युवाओं का सैलाव है। आज आदिवासी दिवस है, आप देख सकते हैं चारों ओर आपको धूम मिल जाएगी। और यह रैली किलोमीटर की है, 1 किलोमीटर की रैली। क्या नाम तुम्हारा? श्याम कोरकू, आदिवासी ग्राम नीमकरा माफी। कितने लोग होंगे आज? कितने? आज कम से कम ये समझो कि 40,000 लोग मेरे साथ होंगे। आज मैं जय संगठन का एक कार्यकर्ता हूँ। इसके लिए मेरा मुकदमा बनता है कि मैं मेरी समाज को आगे लेके जाऊं। और जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। ठीक महोदय जी, ये आपको दिखा, ये देखिए आपको दिखा दे हम एक कितनी लंबी एक रैली है और आपको दिखा है चारों ओर एक जोश है, जुनून है। ये आपको दिखा दे हम, देखिए सारे युवा, देखिए ये गाड़ी पे भी है, पैदल भी है और आप देख सकते हैं और घूमते हुए एक निकल है। ये आपको दिखा है आपको आदिवासी आपको युवा आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी संख्या है, संख्या आपको दिखाए। देखिए देखो गाड़ी पे भी है, पैदल भी है। भाई क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम राजेश कर्मा और मैं जयस का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ हरदा से। आज क्या बोला जाएगा आदिवासी रैली पर? आज यूएन द्वारा घोषित 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस था, तो इसी के संबंध में हम सभी मिलके, आज आदिवासी भाई सभी मिलके 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस हरदा मनाने के लिए आए हैं। कितनी संख्या होगी? अभी तो संख्या तो गिनी नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पे तो अनगिनत संख्या, यहाँ गिनने बैठेंगे तो अभी काम हो जाएगी। लगभग अगर एक अनुमानित मोटा आंकड़ा करे तो 10,000 के समथिंग अभी वर्तमान हो चुकी है। और अभी टिमरनी और खिड़का साइड के नीचे आना बाकी है। ये मात्र हंडिया साइड की है। हंडिया एक ही है? हाँ, ये अभी हंडिया है। और अभी आदिवासियों की बात करें तो आज आजादी के 75 वर्ष हो चुके हैं, अमृत महोत्सव भी है, लेकिन आदिवासियों की स्थिति जस की तस है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ की वर्तमान सरकार और जो पुरानी सरकार थी, आदिवासियों को कुल मिला के गुमराह कर रही है। और ये दोनों की मिली भगत सरकार है। और आज भी आप ग्रामीण अंचल में जाके देखो, आज वहाँ पे रोड नहीं है। जैसे है जब रात दिन मास्टर मोबाइल चलाते हैं और बच्चे सोते रहते हैं, पढ़ाते ही नहीं। जिलाध्यक्ष ओबीसी महासभा राजेश गौर है मेरा नाम। आज क्या बोलेंगे? आज इतना आदिवासी दिवस है, आप क्या बोलना चाहोगे? मैं आज विश्व आदिवासी दिवस पर
सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी धूमधाम से विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में। सबसे बड़ा प्रश्न है, आजादी के 75 वर्ष हो चुके हैं, तो क्या आदिवासी सब सारी व्यवस्था मिली, मूलभूत सुविधा मिली अभी तक या नहीं मिल पाई है? नहीं, ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है, कमी है इसमें। नहीं मिल पाई मतलब इसके आगे क्या करने वाले हैं? चलिए, इसके लिए हम जल्दी एक मीटिंग आयोजित करके डिसीजन लेंगे। आदिवासी दिवस के लिए हमारे सभी तहसीलों से और गांवों से सभी लोग आए हुए हैं और ये अच्छे तरीके से मना रहे हैं आदिवासी दिवस, और हर साल मनाते हैं। क्या न्याय मिला बच्चों को अभी लाभ कहीं कहीं मिला और कहीं नहीं मिला, और ये देश हमारा है आदिवासियों का। आदिवासी देश से ये मध्य प्रदेश को जाना जाता है, और हमारे आदिवासी देश में हमारे आदिवासी लोग उतने शिक्षित नहीं है, ना राजनीति में है, लेकिन मुख्यमंत्री भी हमारा होना चाहिए और प्रधानमंत्री भी हमारा होना चाहिए। हमारी जमीन चुरा चुरा के भारत वाले बड़े बड़े राजा महाराजा वो हमारे आदिवासी लोगों को गाँव से बेघर कर रहे हैं। काशिम मेहरा। क्या बोलना चाहेंगे? आदिवासी दिवस है, आदिवासियों के लिए हो रहा है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामना पूरे भारतवर्ष को। और आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए हो रहा है, तो यहाँ पर पूरे जिले के लोग उपस्थित हुए हैं। तो आदिवासियों की बात की जाए, आजादी का 75 वर्ष हो चुका है, अमृत महोत्सव भी है, तो आदिवासियों को सारी सुविधा मिली अभी तक? मूलभूत सुविधा मिल पाई है, नहीं मिल पाई अभी तक? भैया ये सरकार का काम है सुविधाएं देना, लेकिन अभी भी हमारे लोग वंचित है तमाम सुविधाओं से। अगर बात की जाए जंगल क्षेत्र की, तो वहाँ पर सड़क नहीं है, रोड नहीं है, मकान नहीं है। तो इसके लिए कुछ रणनीति बनाने वाले आ गया? अभी हमारे तमाम साथी यहाँ पर आए हैं, बड़ी रणनीति बनाकर बड़ा विरोध करेंगे। नाम आपका? जी, मैं देवी सिंह परते, भारत आदिवासी पार्टी जिले से। क्या बोला? आदिवासी सिंह है कि आज विश्व आदिवासी दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई हो, और आपके चैनल के माध्यम से आप यहाँ तक आए, आपके लिए इसका आपके बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोलना चाहूँगा कि आदिवासी दिवस केवल मनाना नहीं है, हमें हमारी संस्कृति के प्रति जागना भी है, और हमारे अधिकारों के प्रति हमें जागना भी है। नहीं, अभी कहाँ मिले हैं, कोई अधिकार नहीं मिले हैं। वही हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे युवाओं को जगाएं और हमारे अधिकार प्राप्त करें। तो पट्टे भी दिलाएंगे और उनको आगे सुविधाएं दिलाएंगे, वो दिलाएंगे। ये जब होगा विकास नहीं होगा। शिक्षा देना सुधारने के लिए उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, और उनके बच्चों को शिक्षा अच्छी देंगे तो निश्चित विकास होगा। काम करेंगे। वो शिक्षा की बात की जाए तो सभी 100% कम कर दिया गया सरकार। शिक्षा में नहीं है, स्कूल नहीं है, सड़कें गिर रही है, कभी से कब से स्कूल नहीं बनी। आप सीएम राइज खोल रहा हो, ये जिले लेवल पर सीएम राइज लोग आ पाएंगे। जो स्कूल है उसको संचालित करो, उसमें टीचर व्यवस्था करो, ज्यादा अच्छा है। आज हमारे साथ उपस्थित है, मातृशक्ति उपस्थित है। जी, क्या बोलना चाहिए आदिवासी के साथ, क्या बोलना चाहेंगे आज? सबसे पहले मैं विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। विश्व आदिवासी दिवस आज इंडिजीनियस डे है, ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह आदिवासी समाज का गौरव का दिवस है, इसे गौरव के रूप में मनाते हुए उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसमें हमारी रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति को सहेजने एवं हमारे अधिकारों के लिए यह आयोजन किया जाता है, एवं समस्त पूरे समाज को इकट्ठा कर जागरूकता अभियान चलाया जाता है। एवं हमारा इसके द्वारा यह संदेश दिया जाता है कि हमें अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठानी चाहिए, एवं हमारे दूर दराज से आए हुए आदिवासी समाज को एकत्रित करके हक अधिकार के विषय में हमें जो मिले हुए कानून से व्यवस्था उस बारे में समझाना, शिक्षा, स्वरोजगार, स्वास्थ्य, इन सब के विषय में जागरूक करना। इसलिए हम इस दिवस को बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। सारे अधिकार मिल चुके आपको? नहीं, पूरे हक नहीं मिल चुके हैं, इसलिए हमारा यह प्रयास रहता है कि हम कार्यक्रम को बेहतर तरीके से करके जागरूकता अभियान चलाएं। इसके लिए क्या कुछ करने वाले हैं? रणनीति बना लें उसके लिए क्या कुछ करने वाले? अधिकार नहीं मिले, जो अधिकार नहीं मिले हैं तो हम इसके लिए कमेटी बनाएंगे, और हमारे सारे संगठन कमेटी बनाकर इस विषय में आवेदन देंगे आगे के लिए, एवं आवाज उठाएंगे
जो हमें अधिकार मिले हुए हैं, जो नहीं मिल पाए हैं, इसलिए हम सब संगठन मिलकर इसकी आवाज उठाएं। अपने देशवासियों ऐसे ही मिलकर अच्छा एक एकत्रित होकर अपने सहयोग करे, सपोर्ट करे और आगे बढ़े। ऐसे ही आज के दिन सारे विश्व में बहुत अच्छे से आदिवासी दिवस मनाया जाता है और ऐसे ही एक अच्छा दिवस मनाए और एक दूसरे का सहयोग करे। सारे अधिकार मिल चुके आपको? सारे अधिकार तो अभी नहीं मिले हैं, उसके लिए प्रयास चल रहा है। इसलिए जगह जगह अपने छोटी छोटी मीटिंग वगैरह लगाते हैं और इसी प्रकार से हम एकत्रित होकर उस चीज के लिए आगे बात करते हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं आज विश्व आदिवासी दिवस है और आप देख सकते हैं पूरे आज आदिवासी यहाँ पे आज सैलाव आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर कितने युवा इस आदिवासी दिवस में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आप देख सकते हैं कितने लोग उपस्थित हुए और ये आपको एक सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं विश्व आदिवासी दिवस का। किसी का नाम अगर छूट गया है तो मैं उससे फिर माफी चाहता हूँ भाई, मैं नाम भूल सकता हूँ, मगर मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जो जितने भी जनसंख्या में है सभी का तहे दिल से धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है आज विश्व आदिवासी दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में हम हर साल यहाँ पे एकत्रित होते हैं, मगर कहीं ना कहीं हमारी संख्या कम हो गई इस साल। क्या कारण है? आपसी भाईचारा ना होने के कारण हमारी संख्या आज कम है। मैं चाहता हूं आज शपथ लेके जाए कि जब भी अगली बार 9 अगस्त की बात आए तो हर एक घर से एक सदस्य यहाँ पे आवे, ये संकल्प लेके यहाँ से जाना है। और ये जिम्मेदारी जयेश की नहीं है, ये जिम्मेदारी राजेश शर्मा की नहीं है, ये जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है, सबकी है। ये जिम्मेदारी आपको निभाना पड़ेगा। साथियों, इसी प्रकार से मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा और मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा ताकि अगले वक्ता को मौका मिले। यहाँ पे समय की बहुत कमी है। अभी यहाँ से रैली निकलेगी, रैली सीधी घंटाघर जाएगी, घंटाघर से घूम के अम्बेडकर जी चौराहे पे आएगी। तो मैं मेरे दूसरे साथीगणों को मौका देना चाहता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शर्मा जी। पुनः सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच के सामने बैठने की व्यवस्था की गई है, कृपया बैठ जाएं। और मेरे साथ निवेदन करूँ, जो सामने गाड़ियां खड़ी है मोटरसाइकिल, कृपया सामने न लगाएं। हमारे ये रहड़गांव सिराली मगरदा टीम पूरी आ रही है, कृपया सामने जो वाहन खड़े हो वहां से हटा लें, कृपया व्यवस्था बनाएं। सभी से निवेदन है कि कृपया बैठ जाएं, खड़े ना रहें। हमारे बीच आदरणीय श्रीमती बहन प्रवीणा ठाकुर जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मंच पर आकर अपना स्थान करें। आदरणीय श्रीमती बहन, बड़ी बहन प्रवीणा ठाकुर जी, कृपया तालियों का स्वागत जरूर करें हमारे अतिथियों का। हमारे जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहन प्रवीणा ठाकुर मैडम के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं भाई लोकेश कलमे जी का, वे आए पुष्प से बहन प्रवीणा दीदी का स्वागत करें। भीम आर्मी मोर्चा जिला अध्यक्ष भाई रघुवीर जी को आमंत्रित करता हूं, ये भी आए मंच पर। आप सारे आमंत्रित हैं भाई रघुवीर जी। भाई लोकेश जी पुष्प को स्वागत करते हुए हमारी बहन प्रवीणा दीदी का कृपया ताली स्वागत अवश्य करें। अगले वक्ता के रूप में छात्र संघ अध्यक्ष भाई लोकेश कलमी साहब निवेदन तो वे भी आए, अपने विचार व्यक्त करें। भाई लोकेश कलमी जी, कृपया जोरदार ताली स्वागत करें हमारे अतिथियों का। भाई लोकेश कलमी जी।
एक शख्स हमारे बीच में नीचे बैठे हैं मोहन जी सोलंकी खिरका जनपद उपाध्यक्ष, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो मंच पे आवे और अपना स्थान ग्रहण करें। आज के इस विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर मेरे आदिवासी समाज के तमाम युवा क्रांतिकारी साथियों, मेरी माताएं बहनों एवं मंच पर उपस्थित समस्त मुख्य अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज के इस विश्व आदिवासी दिवस पर पूरे विश्व में आदिवासी समाज की अस्मिता जल, जंगल और जमीन को लेकर के बचाने के लिए दिवस को बड़े सावधानता पूर्वक मनाया जाता है। साथियों, इस विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, ऐसा लगा पंडाल में शांति हो गई। विश्व आदिवासी दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं, वंदन, अभिनंदन। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोकेश कम्बे जी। कृपया जोश में कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे बीच हमारे विशेष अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष बड़ी बहन श्रीमती भारती राजू कमेरे मैडम आ गई है, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है। सामाजिक हमारे समिति कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि जो हमारे अतिथि आ रहे हैं उन्हें बिल्कुल आमंत्रित करिए। जो रास्ते में कृपया समिति कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आमंत्रित करें उन्हें। चलिए आप मंच पर साथ आदरणीय भाई श्री राजू कमेरिया जी और आदरणीय श्री भाई भूपेश जी, लोकेश जी उपस्थित हो गए हैं। आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। कृपया आसन ग्रहण करने की कृपा करें। हमारे बीच पधारे नगर पालिका से आदरणीय श्री राजू कमेरिया जी के स्वागत के लिए मैं भाई लोकेश कलमी जी आमंत्रित करूंगा कि पुष्पहार से और हरी चमन से उनका स्वागत करें। कृपया तालियों से स्वागत करें अतिथियों का। कृपया शीघ्रता से हमारे समिति कार्यकर्ताओं से निवेदन है, शीघ्रता करें। हमारे हरदा जिले के पार्षद भाई लोकेश जी भी हैं, उनके स्वागत के लिए मैं श्री सीपी भलावी जी से निवेदन करूँगा वह आए, उनका स्वागत करें। कृपया तालियों से स्वागत जरूर करें अतिथियों का। इसी स्वागत मेला के पश्चात में हमारे ओम प्रकाश भाई जी जहाँ कहीं भी हो वो पधारे मंच पे। काकड़वा वाले भैया पटेल साहब, इसी कड़ी में हमारे ताली बजा के ओम प्रकाश भाई का समिति सदस्यों से निवेदन है कि जो हमारे अतिथि आ रहे हैं उनका स्वागत हल्दी चमन पुष्पमाला से अवश्य करें। स्वागत मेला के पश्चात हमारे अगले वक्ता के रूप में भाई महेंद्र कासिम जी भीम आर्मी जिलाध्यक्ष कमेंट करता हूँ, वे भी अपने विचार व्यक्त करें। भाई महेंद्र कासिम जी। जय जोहर का नारा है। निवेदन करता हूं कि सभी साथी दोनों हाथ खड़े
और पूरी ताकत के साथ मेरा साथ दे। जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर तमाम साथियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। साथियों, जिस प्रकार से आज यहाँ पर हरदा के मंडी में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आदिवासी संस्कृति को बचाना, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जल जमीन जंगल को बचाना, चाहे इसके लिए हमारा खून एक खून का बूंद क्यों न लगना पड़े। अगर इस देश से, अगर भारत से आदिवासियों को खत्म कर दिया गया तो सोचो हमारी संस्कृति को खत्म कर दिया जाएगा। इस संस्कृति को बचाने के लिए एक एक आदिवासी समाज के व्यक्ति को, इस देश के मूल निवासी को संघर्ष करना होगा और संघर्ष के लिए आगे आना होगा। आदिवासी समाज प्रारंभ से ही इस देश के लिए बलिदान करते आया है और इस देश का सबसे प्रथम व्यक्ति, इस देश का मूल निवासी, इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर तमाम साथियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में आदिवासी समाज पर जो अत्याचार हो रहा है, मैं उसका बखान न करते हुए आप तमाम साथियों को पता है कि हमारे समाज के लोगों से किस प्रकार से जमीनी छीनी जा रही है। मैं चाहता हूं कि हमें मिलकर इसका विरोध करना चाहिए, अन्यथा ये लोग तमाम लोगों की जमीनें छीनकर हमें रोड पर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं ज्यादा न कहते हुए, समय का अभाव है, पुनः आप तमाम साथियों को धन्यवाद देता हूं और आपको जोहार कहता हूं कि आप आज रक्षाबंधन का त्योहार होते हुए भी आज विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आपको धन्यवाद, मेरी ओर से सेवा जोहार जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद है काशिफ जी। इसी कड़ी में मैं अगले उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ ओबीसी महासभा अध्यक्ष आदरणीय राजेश गोयल जी, कृपया आए और अपने विचार व्यक्त करें। कृपया जोरदार ताली स्वागत करें। राजेश जी, मेरा आज ये कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हमारे जिले के तमाम जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं और हो रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि हमें सिर्फ समाज पर बात करना है, ना किसी पर कटाक्ष करना। हमें सिर्फ समाज को मजबूती काम के लिए करना, हमको किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना। कि आप सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन है। इसी का जय हिंद, जय भारत। विश्व आदिवासी दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मातृशक्ति के चरणों में प्रणाम, बड़े बुजुर्गों को नमस्कार, युवा साथियों को प्यार। मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। रक्षाबंधन का पर्व है, उसके लिए हमारी माताएं बहनों को बधाई। मंच पर उपस्थित सम्मानीय नगर पालिका के अध्यक्ष प्रतिनिधि बड़े भाई राजू कमेड़िया जी को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी को शुभकामनाएं। साथियों, निश्चित ही आदिवासी समाज एकजुट है। किसी कारण से अगर आज तबलीग कम है तो रक्षाबंधन के त्योहार के कारण है। यूं ही ये कार्यक्रम हमेशा चलता रहे, बनता रहे, सभी का साथ सहयोग, मान सम्मान प्यार होता रहे। सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। कृपया तालियों में कंजूसी न करें, तालियां
हमारे जोश और बढ़ाती है। हमारे ऐसे अतिथियों के स्वागत में तालियों से जरूर उनका स्वागत करें। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे सिगोन ग्राम पंचायत सरपंच माननीय श्री सुनील चौहान जी, वे आए अपने विचार व्यक्त करें। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें। जोहार साथियों, जोहार साथियों, आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामना। और आप दूर दराज से आए उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और जो भी साथी यहाँ पर उपस्थित है, मैं उससे एक निवेदन करना चाहता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा आदिवासी समाज बहुत पीछे है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि अपने अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे शिक्षा दिलाइए, यही निवेदन। जोहार। हमारे बीच माननीय विधायक महोदय हरदा आदरणीय श्री रामकिशोर लोगने जी क्या भी हमारे बीच पधार चुके हैं। इस अतिथि उनका भी हार्दिक स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है। हमारे बीच पधारे आदरणीय केदार सिंह रवि जी, आपका भी स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है। आप मंच पर साथ आमंत्रित हैं। कृपया सभी सदस्यों से निवेदन है कि हमारी आदिवासी परंपरा अनुसार हल्दी चावल पुष्प माला से उनका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। श्री फूल सिंह उइके जी, लोकेश कलमे जी, बलराम महाके जी, रामशंकर उइके जी, आप सभी से निवेदन करता हूँ कि वे आए और हमारे अतिथियों का स्वागत करें। कृपया तालियों से स्वागत जरूर करें हमारे अतिथियों का। तालियों की कमी नहीं लेनी चाहिए। आप सम्मानीय सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे समिति सदस्य बेस लगाकर पुष्प माला से हल्दी चावल से स्वागत करते हुए माननीय विधायक महोदय हरदा, माननीय नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हरदा आदरणीय राजू कमेरिया जी, माननीय विधायक महोदय हरदा आदरणीय डॉक्टर रामकिशोर लोगने जी, आदरणीय केदार सिंह जी, आप सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है। हमारे अतिथियों का बेस लगाकर स्वागत करते हैं हमारे समिति के सदस्यगण। कृपया जो इधर खड़े हुए हैं बाहर पंडाल के बाहर, उनसे निवेदन है कि कृपया बैठने की व्यवस्था की गई है, कृपया आकर बैठ जाए, ऐसे खड़े ना रहें।
सभी सदस्यों से निवेदन है, सामाजिक बंधुओं से निवेदन है, कृपया मंच के समक्ष बैठने की व्यवस्था है, कृपया आकर बैठ जाएं। आप सभी से करबद्ध निवेदन है, शांति बनाए रखें। ये जो खड़े हुए हैं, कृपया पुनः निवेदन कर रहा हूँ, कृपया बैठ जाएं। जिनकी ये गाड़ियां सामने खड़ी हुई हैं, कृपया वहां से हटा लें। व्यवस्था बनाने में सहयोग करें आप, क्योंकि हमारी सिराली, खिड़किया, मगरदा की रैली शीघ्र ही पहुंच रही है हमारे पंडाल में, मंडी प्रांगण में। कृपया वाहन हटा लें सामने से। इसी स्वागत मेला के पश्चात मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सम्माननीय राजू कमेरिया जी को कि वह अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय राजू कमेरिया जी, कृपया जोरदार तालियों का स्वागत करें हमारे अतिथियों का। सम्मानीय मंच, आज 9 अगस्त आदिवासी दिवस की मैं सभी आदिवासी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और रक्षाबंधन और गुजरिया की भी आप सबको राम राम, बहनों को प्रणाम। आज आपके लिए भी बड़ी खुशी का दिन है और हमारे लिए भी बड़ी खुशी का दिन है कि आदिवासी समाज अब एकत्रित हुआ है। ये बहुत पहले होना था और मैं विशेष करके आदिवासी समाज के जो लोग जो नौकरी में हैं, जो शिक्षा में हैं, उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि वो अपने समाज को संगठित करें। और आपकी समाज काफी सालों से शिक्षा में बहुत पिछड़ी हुई थी, लेकिन आज सरकारों के सभी सरकारों के द्वारा आदिवासी समाज को शिक्षा में बहुत आरक्षण दिया है। आप लोगों का उसका फायदा उठाना चाहिए। आपके लिए शहरों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए गए हैं, लड़कों के लिए भी हॉस्टल बनाए गए हैं। तो आप विशेष रूप से आप अगर संगठित तो हो जाएंगे, आप संगठित हुए हैं, लेकिन जब तक आप में शिक्षा का अभाव रहेगा तब तक संगठित होकर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आपके जीवन में शिक्षा बहुत जरूरी है। और मैं सभी आदिवासी भाइयों से, बुजुर्गों से जो आज भी खेतों में काम कर रहे हैं, जो जल, जमीन और जंगल विशेष रूप पे आपका ही जंगलों पे अधिकार है, लेकिन मेरा विशेष अनुरोध है आप सभी बुजुर्गों से कि आप अपने बच्चों को शिक्षा पर ध्यान दें, उनको पढ़ाएं। जब तक आपके घरों में शिक्षा नहीं आएगी तब तक आपका विकास पूर्ण रूप से नहीं होगा। आज कई बार सुनने में आता है कि मगरदा बेल्ट में, मोरगढ़ी बेल्ट में और झाझा भी आपकी जमीनें आप स्टाम्प पे लिख कर दे देते हो और लोग थोड़ा बहुत पैसा आपको दे देते हैं और आप उसको बेच देते हो। जबकि ठीक है, बहुत से लोग इसमें पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जो आज आयोजन कर रहे हैं, जो लोग आपके संगठित कर रहे हैं, जो नौकरी में हैं, जो अच्छे पदों पर है, आप उनके पास जाइए। जब तक कलेक्टर, आप एक ही हिंदुस्तान में एक ही ऐसी समाज है कि जब तक कलेक्टर परमिशन नहीं देगा जिले का, तब तक आपकी जमीन कोई खरीद ही नहीं सकता। लेकिन आप लोग सिर्फ स्टाम्प पे, झूठे स्टाम्प पे 100 रुपये, 500 रुपये के स्टाम्प पे आप किसी के बहकाव में आके और दस्तखत कर देते हैं, उनको कब्जा कर लेते हैं। बहुत सी जमीनें आज स्टाम्प पे ही लोग खा रहे, कमा रहे और आपके बच्चे रोडों पे घूम रहे हैं। इसलिए मेरा विशेष जो आयोजन करता है, जो नौकरियों में है, उनसे विशेष निवेदन है कि आप संगठित भीड़ तो कभी भी दिया होगी, भीड़ इकट्ठी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके समाज के साथ जो गलत हो रहा है, जो अनपढ़ लोग हैं जिनके साथ गलत हो रहा है, अगर उनको आप लोगों ने जीत दिला दी तो समझना कि आपने सब कुछ कर लिया। और विशेष रूप से आज अपन यहाँ खड़े हैं, ये जो हरदा क्षेत्र है, ये जितनी भी समाजें हैं, हम जो लोग बाहर से आए हैं, चाहे वो जाट हो, गुर्जर हो, अग्रवाल हो, बिश्नोई हो, कोई भी समाज हो, राजपूत हो, ये सब बाहर से आए हुए लोग हैं। अगर 100-200 साल का इतिहास अगर पूछोगे
हम जितने भी लोग हैं, कोई राजस्थान से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई बाहर से आया है, एक भी व्यक्ति दूसरी समाज का ऐसा नहीं है जो यहाँ से मूल रूप से रहने वाला है, चाहे वो 200 साल पहले आया हो, उसका परिवार 400 साल पहले आया। तो क्या कारण है कि जो क्षेत्र आपका था, आज आप 25%, 20% से रह लो, 80% दूसरे लोग आके यहाँ बस गए। सिर्फ उसका सिर्फ एक ही कारण था, सिर्फ शिक्षा का अभाव। और आप भोले भाले लोग हो, लोगों के बहकाव में आ जाते हो। इसलिए मेरा विशेष रूप से आपके जो लोग हैं, जो आयोजन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, उनसे विशेष निवेदन है कि बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दें। जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी आपके बच्चों को, तब तक आपका विकास असंभव है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है आपके समाज के जो भी अध्यक्ष हैं या जो भी करता धरता है कि वो आपके समाज पर शिक्षा पर अगर ध्यान देंगे तो आपकी पारिवारिक स्थिति, आपकी जमीनें भी बच जाएगी और आप बहुत आगे बढ़ोगे। हमारी भी शुभकामना है। मैं नगर पालिका परिवार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज विश्व आदिवासी दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी। बिल्कुल हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हमारे आदिवासी अंचल में शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। बिल्कुल ग्राम ग्राम जाकर हम कोशिश करेंगे, जागरूक करेंगे कि हमारा समाज जागरूक हो और शिक्षा के लिए अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। वो क्योंकि बहुत अच्छी बात आपने कही है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, तो कृपया किसी के बहकावे में नहीं आना है। जो शासन ने हमें अधिकार दिए हैं, अपनी जमीन पर हमें ही काम करनी है, ना गिरवी रखनी है, ना बेचनी है, ना ही अनुबंध करना है जैसे 2000 की स्टाम्प पर। बिल्कुल ऐसा हम आश्वस्त करते हैं कि इन सब चीज़ों की जागरूकता हमारे समाज में लाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ भाई पुरुषोत्तम कलम जी, कोरकू महासभा जिलाध्यक्ष भाई पुरुषोत्तम कलम जी। जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई पुरुषोत्तम कलम जी का। रैली के रूप में पधारे आप सभी सगादरों का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे बीच पधारे हुए भाई शैतान उइके जी, जय जिलाध्यक्ष भाई सत्यनारायण सुजाल जी, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, वंदन अभिनंदन। आपकी पूरी टीम का स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। समिति कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि पुष्प माला से, हल्दी चावल से हमारे अतिथियों का स्वागत करें। भाई धनसिंह भलानी जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। समिति कार्यकर्ता निवेदन है हमारे अतिथियों का हल्दी चावल से स्वागत करें। ये डीजे बंद कर ले, जो भलानी जी सत्यनारायण हमारे जय संरक्षक श्री भलानी जी उपस्थित है, उनको भी आमंत्रित को मंच पर आए। भलानी जी आपसे निवेदन है, भलानी जी स्टेज पे आदरणीय श्री भलानी जी निवेदन को भी मंच पर आए। सत्यनारायण सुजाल जय जिलाध्यक्ष सरकार साहब धनसिंह भलानी जी, गैस के संरक्षक राजेश जी कर्मा, राकेश ककोड़ी जी, आप सभी से मेरा निवेदन है कि मंच पर आने कष्ट करें। डीजे वाले भैया मेरा आपसे निवेदन है डीजे बंद करवा दे। और जो साथी उधर खड़े हैं आप सभी से निवेदन है कि पंडाल में अपने लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। आप सभी लोग इधर पंडाल में आने का कष्ट करें। सभी लोग तो वहां पर खड़े हैं, बार बार आप लोगों से मेरा निवेदन है। वो डीजे वाले भैया मेरा आपसे निवेदन है कि डीजे वहां से आगे कर ले। साइड वाले पंडाल में जो साथी लोग खड़े हैं आपसे विशेष भाई सत्यनारायण सुजाल जी, व्यवस्था बनाई गई है। जय संरक्षक वहाँ पर आदरणीय श्री भलानी जी, आपका भी स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। समिति के सदस्यों से निवेदन है पुष्प माला से, हल्दी चावल से हमारे डीजे वाले भैया मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। मेरा आपसे निवेदन, जो साथी उस मंडी में खड़े हैं निवेदन है कि सभी लोग पंडाल में आने का कष्ट करें। हम जिस उद्देश्य से आए हैं, जिस कार्यक्रम का हमको लाभ लेना है, आप सभी से मेरा निवेदन है। इसके बाद हम 4 बजे रैली निकालेंगे, सभी को डांस करना, लेकिन मेरा आप सभी से निवेदन है कि अनुशासन बना रखे, वो सभी लोग पंडाल में उपस्थित होने का कष्ट करें। कृपया पंडाल घर बनाए रखे। आप सभी से तरफ से निवेदन है, जो सिरानी तिवंडी से जो रैली आई है, मेरा सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि
जो भी साथीगण पधारे हैं रैली के नेतृत्व करता है, उनसे निवेदन है कि जो साइड वाले पंडाल में जो साथीगण खड़े हुए हैं, उनसे निवेदन है कि आप सभी आज के लिए बैठने की उचित व्यवस्था बनाई गई है। भाई राहुल काजले जी, हमारे सभी सदस्यों से निवेदन है कि हमारे अतिथि जो पधारे हुए हैं जय जिलाध्यक्ष सत्यनारायण सुचाल जी, उनका भी स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। जय संरक्षक आदरणीय बड़े भाई साहब श्री भलावी जी, हल्दी चावल से 20 लाख रुपये का स्वागत करें। समिति सदस्यों से निवेदन है हमारे अतिथियों का स्वागत करें। कृपया जो खड़े हुए हैं इधर, उनसे निवेदन है कि कृपया पंडाल में आकर बैठ जाए। मंच के सामने बैठक व्यवस्था की गई है। जो हमारे सगादन सामाजिक बंधु खड़े हुए हैं, कृपया निवेदन है कि कृपया यहाँ सामने आकर बैठ जाए। जय संरक्षक आदरणीय भाई साहब श्री धन सिंह भलावी जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूँ। श्री भूसी उल्टे जी, आगे के सभी सदस्यों से निवेदन है कि उनका स्वागत करें। सभी साथी जिन आज के लिए बैठने की उचित व्यवस्था बनाई गई है, कृपया पंडाल में आकर बैठे। जिला संयोजक बहन प्रीति मरसोले जी, बहन प्रीति मरसोले को सारा आमंत्रित करता हूँ, मंच पर आ जाए। सभी समिति के सदस्यों से निवेदन है कि उनका भी पुष्प स्वागत करें। कृपया अतिथि के स्वागत में तालियों से स्वागत जरूर करें। स्वागत बेला के पश्चात हमारे वक्ता भाई पुरुषोत्तम कलमजी से निवेदन हुआ कि अपना वक्ता जारी रखें। समय का भी अभाव है, कृपया समय का विशेष रूप से ध्यान रखें आप, क्योंकि हम पूर्व में भी कहा गया है कि एक सामाजिक मंच है। उस उक्त मंच में हमें सिर्फ हमारे समाज उत्थान सिरानी बेट से रैली का नेतृत्व करते ग्रुप में पधारे भाई हरिशंकर काजले जी, आप मंच पे उपस्थित हो जाएं। हरिशंकर काजले, अर्जुन भुसारे, आप दोनों भाई आ जाएं। बाकी साथियों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो साथी खड़े हैं वो कृपया सामने आके बैठ जाएं, तो मैं अपनी बात स्टार्ट करूँ। इधर से आओ हरिशंकर, इधर से कहाँ हो आप सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। कृपया समिति सदस्यों से निवेदन है कि अगर अतिथियों का पुष्पमाला से, हल्दी चावल से, पुष्प से स्वागत अवश्य करें। हाँ, चलो ठीक है। तो हाँ, वक्ताओं से निवेदन है समय का। जोहार साथियों, हम सब नारे याद है आपको? कुछ तो करो जवानी में, बोलो कुछ तो करो जवानी में, कुछ तो करो जवानी में। और हमारे भाइयों बहनों को यहाँ पर उपस्थित होकर आज यहाँ से कुछ सीख कर जाने के लिए इतना बड़ा जो प्रयास आप लोगों ने किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय सुनील चौधरी जी, मुख्य अतिथि विधायक महोदय आर के डोगरे जी, उन्हीं के साथ पधारे भाई केदार सिरोही जी, भाई गोविंद व्यास जी, उन्हीं के साथ में पधारे राजेश गौर जी, ओबीसी महासभा जिलाध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में पधारे भाई राजीव कमोडिया जी, और साथ ही यहाँ पर बड़ी बहन परवीना सिंह ठाकुर जी, बहन राखी करोची जी, और जो भी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। साथ में रक्षाबंधन की भी आप सभी साथियों को बधाई एवं शुभकामनाएं।
यहाँ पर शासन प्रशासन आएगी और पत्रकार महोदय को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इसी के साथ मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। दोस्तों, अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने जो अपनी बातें रखी उसमें उन्होंने कुछ लोगों ने कहा है कि आज हमारी जनसंख्या कम है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि हमारी जनसंख्या कम है। साथियों, जो लोग यहाँ पर उपस्थित आए हैं वो वैचारिक रूप से एकजुट है और वो वैचारिक रूप से आदिवासी है। इसलिए आज वो इतना बड़ा त्योहार होने के बाद में भी आदिवासी, क्योंकि इस विश्व में जो त्योहार मनाया जाता है उसमें शामिल हुए हैं। दोस्तों, अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि आदिवासियों को आरक्षण दिया गया है, उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन मेरा उनसे यह सवाल है कि पिछले 15 सालों से हम लोग 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो हमारे ज्ञापन? क्या चाहती है सरकारें? क्यों नहीं कर पा रही है छुट्टी? उसी के साथ अगर हम आगे देखते हैं तो कहा गया है कि हमारे लिए हॉस्टलें खोली गई, लेकिन अभी कुछ ही समय पूर्व हॉस्टलों का एडमिशन चल रहा था। मेरे पास कई फोन आए गर्ल्सों के, हमारी बालिकाओं के, हमें हॉस्टल में जगह नहीं मिल रही। कारण क्या है? कारण ये है कि हरदा जिले के अंदर स्कूली छात्राओं के लिए, आदिवासी स्कूली छात्राओं के लिए हॉस्टल है ही नहीं। साथी, इसकी गलती है। आदिवासियों को यह भी नहीं पता कि तारीख कब बजाना है। जब उसको बोला जाता है कि हॉस्टल नहीं है तो वो दूसरी बात है, लेकिन फिर भी ताली बजा रहा है। तो मेरे आदिवासी भाइयों, बहनों, माताओं, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हमको ताली कब बजाना है और कब नहीं बजाना है। आप लोगों को तो कोई जब मार भी रहा होता है तब भी आप ताली बजाते हो। बजाते हो कि नहीं बजाते हो? हैं? अभी कुछ ही दिन पूर्व हमारे पड़ोसी जिले देवास में हमारे 100 घर के आदिवासियों को भरी बारिश में बेघर कर दिया प्रशासन ने। बताओ क्या कारण रहा होगा? कारण सिर्फ एक ही है, वो है शिक्षा की कमी। क्योंकि आज तक आप लोगों ने शिक्षा को महत्व नहीं दिया। आप लोगों ने जो कार्रवाई होती है वो अभी तक पूर्ण नहीं की। इसी के लिए हमारे साथ इस प्रकार से जो अन्याय अत्याचार हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर उपस्थित जो भी जनप्रतिनिधि हैं और जो भी साथी हैं, मेरे मीडिया विभाग के जो भी है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर मेरी बात में 1% भी सच्चाई है तो ये सारी चीज़ें मैं जिस प्रकार से बोल रहा हूँ वो उसी प्रकार से कल के पेपर में आना चाहिए। दोस्तों, मानता हूँ कि सामाजिक मंच है, लेकिन जब तक हम हमारे समुदाय की बात राजनेताओं तक नहीं पहुंचाएंगे तो इस सामाजिक मंच का क्या फायदा? दोस्तों, बताओ है क्या? मैं मात्र 2 मिनट में बात अपनी खत्म करूंगा। मैं यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक साथी से ये वादा चाहता हूँ, अभी इस प्रोग्राम के बाद में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के आगामी अवकाश के लिए हम एक ज्ञापन सौंपेंगे कलेक्टर महोदय को। अभी 1 साल पूर्व तो जो भी साथी ये चाहता है कि भारत देश में विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त की सार्वजनिक छुट्टी होना चाहिए, वो मेरा हाथ बनाकर मेरा समर्थन करेंगे। बताओ चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो ना? और अगर छुट्टी घोषित नहीं होती है अगले साल तो क्या आप लोग हमारे साथ हाईवे पे बैठने के लिए तैयार हो? जोहर जिंदाबाद। साथियों, हेलो, कृपया वक्ताओं से निवेदन है कि समय का विशेष रूप से ध्यान रखें। चूंकि पुनः कह रहा हूँ, सामाजिक मंच है, इस पर हमें कोई भी राजनीतिक या अन्य टिकट टिप्पणी नहीं करना है। माफी चाहूँगा संचालक महोदय, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि मैंने जो बात यहाँ पर रखी है वो किस प्रकार से राजनीतिक हो। ये हमारे समाज का दर्द है जो कि मुझे नेताओं के सामने रखना था।
धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी वक्ताओं से मेरा निवेदन है समय का ध्यान रखें। सभी वक्ताओं को सिर्फ 3-3 मिनट का समय दिया जाएगा। आप सभी से निवेदन है क्योंकि हमें 4 बजे रैली भी निकालना है। लाखादे सांस्कृतिक मंडल कृपया तैयार रहे। फिर आदिवासी डांस मंडल भी है, वो भी तैयार रहे। इस उद्बोधन के बाद डांस मंडल कृपया प्रस्तुति के तैयार रहें। इसे अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ भाई देवी सिंह परते जी, कृपया आए और अपने विचार व्यक्त करें। भाई देवी सिंह परते। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पधारे सभी सामाजिक बंधु एवं हमारे जिले के जनप्रतिनिधि सभी को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई। जैसे कि हमें बताया गया है कि समय कम है, इसलिए मैं सभी को एक शब्दों में सेवा जोहार कहूँगा। और मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अभी हमारे अरुण भाई मालवी जी पत्रकार है, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था कि क्या आप विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, क्या आपको आपका अधिकार मिला है। यहाँ बैठे सभी लोगों से मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमको हमारा अधिकार मिला है क्या, मिला है क्या। इतने सालों में हमें अभी तक हमारा अधिकार हमें नहीं मिला है। ये हमारे अरुण भाई को इस सवाल का जवाब शायद मिल गया होगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें अभी तक ये अधिकार हमें क्यों नहीं मिले। कहीं ना कहीं हमें जिस प्रकार से हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हमें शिक्षा के प्रति हमें हमारे समाज को मजबूत करना पड़ेगा। आज हमारा समाज कहीं ना कहीं शिक्षा से पिछड़ रहा है, इसीलिए हमारे अधिकार हमें मिल नहीं रहे। हमारे अभी नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि ये गोंडवाना क्षेत्र हुआ करता था। मैं उस संदर्भ में एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ समय से हमारी बहन राखी करोसी जी प्रयास कर रही है कि इस गोंडवाना की भूमि पे रानी दुर्गावती की मूर्ति लगनी चाहिए, और वो कहीं ना कहीं हमेशा प्रयास अधूरा रह जाता है। आज हमें मौका मिला है, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी के प्रतिनिधि भी बैठे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, और हमारे विधायक जी महोदय भी बैठे हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा, दोनों समन्वय बिना करके हमें अगले साल 9 अगस्त तक रानी दुर्गावती की मूर्ति यहाँ लगी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कम से कम इस गोंडवाना क्षेत्र को आप गोंडवाना बोलते हो तो कम से कम हमारे जिले को भी एक हमें प्रतीक लगना चाहिए कि यार हमारी आदिवासी महापुरुष की मूर्ति जिले में लगी हुई है। मैं अपनी बात को यही विराम देना चाहूँगा। जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी। आपको धन्यवाद भाई परते जी। सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि थोड़े जगह यहाँ खाली पड़ी हुई है, आप सभी लोगों से निवेदन, बैठने की व्यवस्था हुई है उसमें आ जाए सभी लोग। कृपया सभी मंच के समक्ष जो बैठने की व्यवस्था की गई है वहाँ पर आ जाए। हम आदिवासी भैया के लोक नृत्य है, आदिवासी नृत्य है, उनकी प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, शीघ्र आ जाए। इनके बोल है हम आदिवासी भैया। वो लोग भी अपने पास से मौजूद होना जो रेडी आई उसका भी आयोजन समिति हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है, और जो नृत्य करने वाली बालिकाओं को जय जिला सरकार सुधार जी की ओर से 501 रुपये की राशि दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सभी संगठनों अपनी पार्टियों से राशि ले जाए। कृपया संगठनों से निवेदन बैठ जाए यहाँ पर। अभी बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे अपने जो उद्बोधन भी है, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ बाकी हैं। कृपया निवेदन है बैठ जाए। जो पांडा से बाहर है उससे निवेदन है संगठनों से कृपया मंच के सामने बैठने की व्यवस्था की गई है, बैठ जाए। आप सभी से कर्मठ निवेदन है बैठ जाए, अनुशासन बनाए रखें। पुनः आप सभी से निवेदन है कृपया जो ढोल नगाड़े बजा रहे हैं अब बंद कर लें। रैली के रूप में पधारे आप सभी संगठनों का हार्दिक स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। समिति के कार्यकर्ताओं से निवेदन है कृपया बैंड बाजा बंद करवाएं, कृपया बंद कराएं।
बैठ जाए। जिंदगी जिंदगी का नाम है, इसे जो भाग में न जाने दे, वो श्रम की कमान पर उठाए, श्रम के बाद भाग उठाने दे। इसी कड़ी में मैं आमंत्रण करता हूँ माननीय विधायक महोदय जी, आदरणीय विधायक महोदय जी, डॉक्टर श्री रामकृष्ण गोखले जी, तो जोरदार तालियों से स्वागत करें। कृपया जो वाला बैंड वाला बजा रहे हैं कृपया बंद कर लें। आदरणीय विधायक महोदय जी का स्वागत, तालियों स्वागत करें, जोरदार तालियों स्वागत करें माननीय विधायक महोदय जी का। समिति सदस्य निवेदन है, सभी भाइयों से निवेदन है कि पंडाल में आ जाए। इधर बाहर जो भी खड़े हैं सभी जब से आए हुए हैं तो पंडाल में आ जाए। आज सभी को विश्व आदिवासी दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन एक ही प्रण लेके जाना है कि हमको हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ना है। लड़ना, अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ना है। सब हाथ ऊंचा करके बोले कि हम लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, लड़ेंगे। तो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना, अधिकारों के बारे में भी समझना पड़ेगा आपको। आज ढोल बजाने समिति सदस्य निवेदन है, ढोल बजाने समिति के सदस्य निवेदन है, ढोल बजाने सब लोग खुशी मना रहे हैं, किसी को यहाँ बच्चा आ रहा है। यहाँ उपस्थित है बचपन सभी अतिथिगण जो आज आदिवासी दिवस मनाने के लिए आए। हमारे बीच में उपस्थित है नगरपालिका अध्यक्ष जी आदरणीय राजू खंबेड़े जी, हमारे बीच में उपस्थित है हमारे बिहार जी गोविंद बिहार जी करते हैं, हमारे बीच में उपस्थित है पार्षद जी मराठा जी, हमारे बीच में केदार जी उपस्थित है, हमारे बीच में राहुल पवार जी है, हमारे बीच में राजू जी है, हमारे कर्नाटक जी है, आदिवासियों की हमारे राष्ट्र से जनता में आपसे सुरक्षा मिली है, आपकी बातों को करने के लिए शिवराज जी है, हमारे भारतीय जी है, जो कोऑर्डिनेटर किया है, और सारा पार्टी के हमारे महिला कांग्रेस के जागृति कविता ठाकुर जी उपस्थित है, और हमारे लोकेश भाई और समस्त बोलते तो ठीक रहेगा, समस्या उपस्थित भाइयों युवा साथियों। निश्चित है, देखिए सृष्टि का नियम है, जो रोता नहीं बच्चा रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, पिलाती है क्या? तो जब तक हम हमारी मांगों को हम रखेंगे नहीं, हमारी बात को रखेंगे नहीं, हमारी बात को आगे तक पहुंचाएंगे नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। आज की स्थिति वर्तमान में यही चल रही है। मेरा आपसे सबसे बड़े यही निवेदन है कि जागरूक हो, आगे बढ़ो और अपने अधिकारों की लड़ाई करो। आपके अधिकार है, बहुत सारे अधिकार है, पर हमको जानकारी नहीं होने के कारण हम लड़ नहीं पाते। जैसे हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि ने बताया कि जैसे पट्टे की बात आई, पट्टा सरकार ने दिया है, पर हमको कोई दूसरा आदमी जबरदस्ती थोड़ा पैसा दे के ले लेता है और हमारी जमीन को जोतता रहता है। तो वो चीजें नहीं होना चाहिए, वो अधिकार उसको नहीं है, इसलिए उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जमीन बेचने की बात आती है तो आदिवासी भाइयों की जमीन कोई बेच नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता जब तक उसकी परमिशन नहीं हो। और परमिशन से भी नहीं चलेगा, कलेक्टर परमिशन देगा और वो जमीन बेचने के बाद दूसरी जमीन लेके देगा, जमीन लेगा तभी परमिशन होगी, नहीं तो नहीं होगी। हमारे हरदा में बहुत सारी परमिशन हुई है, बहुत सारी चीज होती आ रही है, तो उसके लिए भी हमको लड़ना पड़ेगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आज आदिवासी दिवस है, विश्व आदिवासी दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, और एक से सबसे पहले तो हमारी सरकार से मांग है, आपकी तरफ से मैं भी मांग उठाता आ रहा हूँ कि हमारे आज के दिन छुट्टी होना चाहिए, मध्य प्रदेश में भी छुट्टी होना चाहिए, जो नहीं हो रही है। कांग्रेस की सरकार से कमलनाथ जी थे मुख्यमंत्री, उसका छुट्टी घोषित हुई थी, उसके बाद छुट्टी बंद हो गई थी। तो सबसे पहले तो छुट्टी होना चाहिए, हम लोगों को छुट्टी मिलना चाहिए। उसके बाद ये आयोजन जो हो रहा है, सरकारी आयोजन होना चाहिए, सरकार को इस पर खर्च करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए आयोजन। विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन सरकार नहीं कर रही है, वो भी गलत है, तो उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ाएंगे। अभी जैसे रानी दुर्गावती जी की मूर्ति की बात आई, तो कौशी जी बिल्कुल लगी हुई है, मेरे पास भी आई थी, हमने भी पत्र व्यवहार किया, कलेक्टर ने भी उसको सर्वे कराया, बहुत सारी चीजें आगे बढ़ी है। तो हमारा
चिन्हित कर नगर पालिका देगी तो निश्चित है उसके लिए विकास के लिए मैं मदद कर दूंगा। वो जगह दे देंगे विकास के लिए, वो चौधरा वहाँ जो बनेगा, चौराहे को बनेगा, उसके विकास के लिए विधायक निधि से मैं दे दूंगा पैसा। तो हम मिलकर सब लोग आपके विकास के लिए काम करेंगे। तो इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने अधिकार बहुत सारे हैं। आज खेती से संबंधित हम देखें तो उसको भी हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगी। वन अधिकार से संबंधित बात करें तो उसको भी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। आज वन अधिकार जैसे आते जी ने बताया, बिल्कुल सही बात है ये। यहाँ बाकी लोग सब बाहर से आए हुए हैं, यहाँ का मूल है निवासी तो वो आदिवासी है। आदिवासी यहाँ का मूल निवासी है। आज हम देखे उठाके, आपने देखा है प्रमिला जी बैठी है, यहाँ की राजा जी इनके परिवार पूरा ठाकुर परिवार यहाँ आके हंडिया की तरफ पूरा उनका अधिकार था और वो पूरी समाज को संचालित करते हैं, कोटकू समाज को। बकरे में आपने देखा कि गौड़ राजा थे हमारे जो अभिजीत शाह जी है, उनके परिवार के संजय शाह, विजय शाह जी है, उनके परिवार के वो गौड़ समाज से आते हैं, आपके ही परिवार के लोग हैं और वो राजा थे। और इसके अलावा भी हम जौनपुर तरफ चले जाए, आगे छिंदवाड़ा तरफ चले जाए, कहीं भी चले जाए, सब जगह आदिवासी राजा थे। आज जबलपुर को देखें तो आदिवासी राजा थे। तो राज एक गौड़वाना था और आदिवासियों का राज था। आदिवासियों की जमीनें, आदिवासियों का पहाड़ है और एक मंडी भी बनी है तो ये आदिवासियों की है। पर हमको हमारे अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। हम अधिकार के लिए लड़ते, इसलिए हमको ये सब प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आज हम देखें कि सरकार ने आरक्षण दिया आपको, आरक्षण का लाभ भी प्रॉपर तरीके से ले नहीं पा रहे हैं। मैं तो इस मंच से ये भी कहूंगा कि जो बड़ी पोस्टों पर निकल जाते हैं वो अपने बच्चों को आरक्षण दिलाकर आगे निकल जाते हैं और हमारे जो आदिवासी भाई जो जंगलों में रहता है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। तो वो चीजों को भी ध्यान रखना पड़ेगा हमको कि वो लोग जो आरक्षण का पूरा लाभ ऊपर वाले ले जाते हैं और बीच वाले नीचे वाले ले जाते हैं, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए एक ही चाहिए, शिक्षा रूपी चाहिए जो हर ताले में लगती है। आपके अधिकार के लिए लड़ोगे तब भी शिक्षा चाहिए। आपके खेत जमीन बचाने के लिए बात करेंगे तो उसमें भी शिक्षा चाहिए। जंगल बचाने की बात भी करेंगे तो शिक्षा चाहिए। इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षित होंगे तो निश्चित विकास होगा और शिक्षित होंगे तो निश्चित आगे बढ़ेंगे। आज हम देखें कि हमारे हड़ताल में भी बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी बैठे भी हैं, बहुत सारे लोग, तो लोग आगे निकल रहे हैं। तो आज भी इसी तरह से शहरों में आए, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाए, अच्छी जगह नौकरियां मिलेगी तो निश्चित आगे बढ़ जाएगा। वो बच्चा आगे निकल गया तो आपका परिवार सुधर गया और आपका परिवार सुधर गया तो हमारे हरदा के सभी आदिवासी भाइयों का आगे बढ़ जाएंगे और देश का विकास भी होगा। तो इसी के साथ शिक्षा में विशेष ध्यान दें। आपके यहाँ जो तकलीफ आती है, परेशानी आती है, शिक्षक नहीं है, किसी स्कूल में परेशानी है, बिल्डिंग नहीं है, तो बिल्कुल आप बताइए, हम बात उठाएंगे, हम लड़ेंगे उसके लिए और वहाँ बिल्डिंग बनाने की बात भी करेंगे, हम आंगनबाड़ी बढ़ाने की बात भी करेंगे। अभी वहाँ आंगनबाड़ी में बंदी किया था, वहाँ आंगनबाड़ी नहीं थी जो मगरदा के पास है, हमने बनवाई, अभी 10 लाख रुपए से मंगी और उसका उद्घाटन भी कर दिया। तो इस तरह के जगह जगह बनवा रहे, स्कूल भी बना रहे, जो पुल नहीं है मगरदा सरसपुर वाला, उसकी भी बात रखी है, वो पुल भी सेंटर कराया और वो सेंटर में थोड़ा सा गलत तरीके से उसकी डिजाइन बन गई, डिजाइन चेंज होने के लिए गई है, वो भी बनने वाला, जिससे हमारे बच्चे उधर से आकर मगरदा में पढ़ सके। हमारी तो मांग यहाँ तक हमने की है कि मगरदा में भी स्कूल कॉलेज हो, छात्रावास हो। आपके मगरदा मोरगढ़ी में भी कॉलेज हो, छात्रावास हो, हटिया में भी कॉलेज हो, छात्रावास हो और हमारे रेडगांव में भी कॉलेज हो, छात्रावास हो, जहाँ हमारे बच्चे पढ़ सके, जो आदिवासी क्षेत्र है हमारा पूरा। और मेरा एक ही निवेदन आपसे कि जो लोग बीच में वनवासी बोलने लग जाए उस पर भी ध्यान दें। वनवासी नहीं है, हम आदिवासी है। आदि का अनंत काल से यहाँ रहने वाले को आदिवासी कहा जाता है। जो आदिवासी शब्दों को हटाकर वनवासी की बात कर रहे हैं उसको भी रोक लगाना पड़ेगी, क्योंकि वनवासी नहीं है। वनवासी क्यों कह रहे हैं? हमने यहाँ राज किया है, देश में यहाँ राजा रहे यहाँ पे, तो वनवासी क्यों बनेंगे हम? वो जंगल में रहने वाले को वनवासी कहा जाता है और हम यहाँ के निवासी है, आदि अनंत काल से रह रहे हैं, इसलिए आदिवासी हम हैं और आदिवासी ही हमारा सबसे ठीक है। आदिवासी हमको रहना है जब तक विकास नहीं हो जाता। मेरा आज से ये बीच में आके आरक्षण हटा देंगे, ये बीच में आरक्षण भी हटाया जा रहा है, इसकी भी बात करना पड़ेगी आपको, क्योंकि आरक्षण का देखें प्राइवेटीकरण हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो गवर्नमेंट प्राइवेटीकरण करके प्राइवेट में कोई आरक्षण नहीं मिलता है क्या? प्राइवेट में आरक्षण किसी को तो प्राइवेट में नहीं मिलता, तो गवर्नमेंट में बंद होना नहीं चाहिए। डिपार्टमेंट जैसे रेलवे प्राइवेट में दी, बीएसएनएल प्राइवेट में दिया और भी बहुत सारे प्राइवेट में दिए, अस्पतालों में आजकल सब्सिडी होने लगी है, तो वो चीजों का भी हमको विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि हमको
तो उसके लिए काम करिए। प्रधानमंत्री आवास की बात की हम देखते हैं कि 1 लाख की विचार मिलता है, शहर में मिलता है 2.5 लाख रुपये। अब बताइए कि गाँव में व्यवस्था नहीं है, जबकि पेट से ले जाना पड़ता, सीमेंट पेट से ले जाना पड़ती है, रेती भी बाहर से खरीदना पड़ती है, इसके बाद भी वहाँ 1 लाख की विचार दे देते हैं और 2.5 लाख दिया जाता है। और बताने के बाद फिर राय में लड़ाई के विवाद उठा रहे हैं, में ये भी उठाइए कि हमको 2.5 लाख जब शहर में दिया था वही पैसा गाँव में दिया जाना चाहिए कि गाँव में ज़्यादा करते हैं शहर से ज़्यादा 2.5 लाख रुपये देना चाहिए। वो बातों को अधिकारों को लड़ना पड़ेगा हमको। हम अगर एक दिन अगर या आदिवासी दिवस इकट्ठे हो जाएंगे इस बात लेकर आएंगे तो निश्चित सरकार नहीं सुनेगी, क्योंकि मैंने कहा कि सृष्टि का नियम है, माता भी बच्चों को दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है, तो हमको भी चलाना पड़ेगा, सरकार को जिताना पड़ेगा, जितना देना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा। मैंने ये बात भी रखी कि ट्रेनों में मेट्रो ट्रेन आप चला रहा हूँ तो किसको बनाना जा रहा हूँ, मेट्रो ट्रेन का रेट क्या है 1500 रुपये टिकट, 1200 रुपये टिकट, 500 तो टिकट कम नहीं है। तो हमारा भाई अगर 50 रुपये टिकट में अगर जाना चाहे तो जा नहीं सकता, क्या मतलब निकल रहा है उस ट्रेनों का, उसको सुविधा दे रहा हूँ। हमारा भाई एक जो जंगल में रहता जिसने ट्रेन नहीं देखी आज तक, उसको ट्रेन तो दिखा दो, फिर मेट्रो ट्रेन चलाना बड़े शहरों में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं और इन अधिकारों के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। आज ये बच्चे बैठे हैं, आज एक छात्रावास नहीं है, तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम लड़ाई लड़ते हैं और लड़ाई लड़ने के बाद उन्हें 15% हम सीट दे देंगे। क्यों 15% सीट दे देंगे भाई? जो छात्रावास उसमें 15% क्यों दे रहे हैं? हमारे छात्रावास बनाइए ना, आदिवासी छात्रावास बनाइए तो बच्चे जाएंगे पढ़ेंगे वहाँ। वो चीज़ें की लड़ाई की लड़ रहे हैं, बात हो रही है यहाँ पर छात्रावास बनना चाहिए और कल उनके लिए आ रहे हैं यहाँ पे तो निश्चित एक कदम मिलूंगा। और छात्रावास की मांग कर रहे हैं कि हफ्ता में छात्रावास चाहिए हमको, आदिवासी छात्रावास, और आदिवासी छात्रावास हमको हटिया में चाहिए, कोलगढ़ी में चाहिए, बगरदा में चाहिए, बेटा में चाहिए, तभी हमारा विकास होगा। और बच्चों को हमारी सुविधा मिलना चाहिए, पढ़ाई की सुविधा मिलेगी तो निश्चित आगे बढ़ जाएंगे। और शिक्षा की सुविधा भी जो आगे बढ़ी, बातें बहुत सारी है, बहुत सारी कथा, बहुत सारी वक्ता आगे के कार्यक्रम भी है, इसलिए आपको घड़ी को विराम देता हूँ और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं है, बहुत बहुत बधाई। और शिक्षा का क्षेत्र जरूर होगा, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, बच्चों को पढ़ाएं, इसी को आगे बढ़ेंगे, हमारा विकास हो जाएगा, देश का विकास हो जाएगा। इसके बाद आपको बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बिल्कुल शिक्षा पर विशेष रूप से हम चिंतन मान करके ग्राम ग्राम में जागरूकता फैलाएंगे। मैं बीच में उठा हूँ, माफी चाहता हूँ। मैं नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रूप में यहाँ हूँ। अभी भाई बातें तो मांग की थी कि हरदा में महारानी दुर्गावती की एक जोड़ा, जो मैं आज आपको आदिवासी दिवस से विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी 1-2 महीने में परिषद की मीटिंग होगी, अब हरदा नगर पालिका क्षेत्र में एक जोड़ा आदिवासी योग के नाम से घोषित कर देंगे। फिर आप उनसे जो भी चाहो, जो भी देवता हो आपके या आपके जो भी
दिखाने के कौन है? कोयतुल पवन आदिवासी। कृपया सभी बैठ जाएं। कृपया सभी बैठ जाएं। देखिए अनुशासन बनाए रखें। समिति के सदस्य की निवेदन है कि बैठने के लिए बोले हमें सामाजिक कार्यकर्ताओं से कृपया बैठ जाएं। सभी साथियों को निहाल जोहार। हम आज आदिवासी भाई बहन हमारे विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए बधाई हुए हैं। इसलिए सभी भाई बहनों से निवेदन चाहते हैं कि सभी सहयोग रखें। ये हमारा कार्यक्रम है, क्योंकि सभी बहुत दूर दराज से आए पधारे हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी संगठन पधारे हुए हैं, आदिवासी संगठन सर्व आदिवासी समाज, अनुसूचित जाति पधारे हुए हैं, वो भी पधारे। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। जो आज विश्व आदिवासी दिवस के रूप में हम सभी यहाँ उपस्थित हैं, जिसमें हमारे आदरणीय संगठन भी पधारे हुए हैं, जिसमें भीमानी है, जय संगठन, जय जो आदिवासी संगठन है वो भी पधारे हुए हैं। उनके बहुत बहुत स्वागत। और हमारे यहाँ अतिथि के रूप में हमारे विधायक जी आगे रोकने जी भी पधारे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और इसमें हमारे जो जिला सदस्य वार्ड क्रमांक 1 से पधारे हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो भी संगठन पधारे हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का सहयोग देने के लिए यहाँ सभी धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। और जिनका भी संगठन का नाम हो जाए क्षमा करना। और आज हम सभी एकजुट के साथ में यहाँ इकट्ठे हुए हैं विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए। हम ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति, हर समाज और सभी समाज आगे बढ़ रहे हैं। और आदिवासी जो समाज है वो शिक्षा होती है। इसलिए सभी से अनुरोध चाहता हूँ कि सभी आदिवासी भाई बहनों से कि हर क्षेत्र में अपनी आवाज़ उठाएं और इसे बुलंद करें। और हमारे आज कोई भाई बहन पधारे हुए हैं, बहुत बहुत आपसे भी धन्यवाद। क्योंकि अब उनको बहुत बहुत टाउन हर आगे है तो जैसे जो भी कार्यक्रम तो बोलने का भी उन्हीं का भी आवाज उठाए। क्योंकि उनको समाज बहुत पिछड़ा से हर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पधारे हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे विधायक अभिजीत शाह जी यहाँ आमंत्रण था, मगर उनके पारिवारिक समस्या के कारण वो पधार नहीं हुए हैं। आप लगे सभी लोगों को, आदिवासी भाई बहनों को उन्हें विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दिया है हमारे विधायक जी ने। इसलिए आप सभी साथियों को सेवा जोहार, धन्यवाद। जो पीछे खड़े हैं बैठ जाएं। बहुत ही सादा प्रस्तुति के बाद मैं नमन करता हूँ हमारे किसान नेता आदरणीय विकास रोहित जी को। गुजरात अपने किसान के अंदर जोरदार ताली समाप्त करें। धन्यवाद। अच्छा, हम सब एक नारा लगाएंगे। ये तीर कमान जानते हो ना? अमुआ खा, बड़ी मजबूत आवाज। अमुआ खा, एक तीर एक कमान, बड़े अच्छे से, एक तीर एक कमान। आज आदिवासियों के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार
कमियां हैं और जो समाज दूसरा आगे बढ़ रहा है उसके साथ हम लोगों को कदम ताल करने का मूल्यांकन करने का दिन भी है। साथियों, मैं सीधे तौर पर तो आदिवासी नहीं हूँ, पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे पूर्वज भी आदिवासी थे। वो हम लोग कबीलाई नीति के लोग हैं, कबीलाई हमारी संस्कृति थी और जिनकी कबीलाई संस्कृति थी वो दूसरे आदिवासी थे। और आदिवासियों की एक विशेषता नहीं है कि वो हमेशा जल जंगल जमीन से जुड़े रहे। मुझे भी सौभाग्य मिला है कि जल जंगल जमीन के क्षेत्र में काम करते हैं। साथियों, मैं आज आपसे अहम मुद्दे पर बात करने आया हूँ। यह राजनीति का मंच नहीं है, यह किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाने का मंच नहीं है, यह तो हमारा अपना मूल्यांकन करने का मंच है। मैं 2-3 चीजों को देखकर बड़ा चिंतित हूँ। एक, आदिवासी को वनवासी किसी भी तरीके से स्वीकार न कीजिए। आदिवासी वनवासी नहीं है। और अगर ये लोग कहते हैं कि वनवासी बन जाओ, तो क्यों बन जाओ? क्यों बन जाओ? जो हमारी परंपरा है, जो हमारी प्रकृति है, हम उससे समझौता नहीं कर सकते। और आदिवासी समुदाय की यह विशेषता रही है कि वो समझौताबाजी नहीं रहे हैं, वो हमेशा न्याय के लिए खड़े हैं। साथियों, 2-3 चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। परसों एक चीज सामने आई है, वो चीज मैंने भी अपने आप में अभी देखी है। पिछले 10 दिन में ये माननीय पुरुषोत्तम चरण जी यहाँ बैठे हैं, इनके साथ एक कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है। बलारी साहब, इसका आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोग गाँव में कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, कोई नाम पर्चे बैनर बांटने का कार्यक्रम नहीं था। हम घर घर गए, विशेषकर आदिवासी समूह के पास में और अनुसूचित जाति के समूह के पास में, और हमने देखा कि हमारे साथियों के पास आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। हमने घर घर जाके पूछा, बहुत हार्ड वर्क है, बहुत लंबा समय लगता है, अभी भी हमारे बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है। अगर ये पेंशन 70 साल की 70 साल की आजादी के बाद में नहीं मिल रही है तो इसका दोषी कौन है, ये हमको मूल्यांकन करने की जरूरत है। अब हम दूसरों के ऊपर कब तक अपना रोते रहेंगे या अपना दिल फाड़ते रहेंगे? आज आदिवासी युवा पूरे देश में, मैं आजादी नहीं कह रहा हूँ, मैं आदिवासी समुदाय के साथ में दूसरे राज्यों में भी जुड़ा हूँ। पूरा युवा जागरूक हो चुका है, नौजवान पढ़ा लिखा है, वो समझ रहा है, पर अच्छा सक्षम नेतृत्व है आपके पास में। तो हम लोगों ने गाँव सर्वे किया, हमें पेंशन नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात, हरदा जैसे जिले में मुझे भुखमरी के केस मिले हैं, जिसमें बच्चों का वजन कम है। आज सरकार की जो नीतियां हैं वो कहीं सामने
रखेगा। ये मैं आपसे एक ही बात, एक नारा लगा के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। आप आज इतनी तालाब में आए, बड़ा खुश हूँ कि आज एक बड़ा त्योहार था, सारे लोग इधर उधर लगे थे, उसके बाद में इस संख्या में आना ये आपके संगठन की मजबूती दिखाता है। मैं सभी संगठन करताओं को, सभी साथियों के आयोजन सफल आयोजन की बधाई देता हूँ। एक नारा लगाएंगे, दिल से लगाएंगे, अबू आखा, अबू आखा, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी कड़ी में मैं अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ जय संरक्षक आदरणीय सम्मानीय बड़े भाई साहब श्री धन सिंह भलावी जी। वे आज जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय बड़े भाई साहब श्री धन सिंह भलावी जी का। इसके पश्चात हमारा गजनी शिशु तैयार रहे, गजनी शिशु क्यों कामाधारा टीम तैयार है। आदरणीय बड़े भाई साहब भलावी जी। अरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। मजा आई क्या भाई? पूरा जो है अपने समाज वाले उत्तोड़ है, जब जोहार का नारा लागल आणि सेवाचा नारा लागल ना, ते हरदात अंदर ते अपना नारा नेट जो है किलो किलो वजना गूंजे पाना चाहिए, आवाज आना चाहिए। जय सेवा, जय जोहार, जय सेवा, जय जोहार, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे आसीन सभी मातृशक्ति और मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि सभी को मेरा सेवा जोहार, प्रणाम, नमस्कार, वंदन। साथियों, बोलने का मंच नहीं है, मुझे खड़ा किया समिति ने, मैं समिति का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि संगठन की तरफ से मेरा नाम दिया गया है। मेरे से बड़े बड़े वक्ता हैं, मैं सिर्फ आप लोगों को 2-4 चंद बातें इस माहौल में बोलना चाहता हूं कि मुझे जंगली बोल देना, मुझे आदिवासी बोल देना, नंगा भूखा बोल देना, लेकिन बनवासी मत बोलना। बनवासी जो शब्द है वो शब्द एक सजा याफ्ता शब्द है। अगर मुझे सजा याफ्ता बनना चाहते हो तो इस जमीन को खाली करो और फिर सजा देना अपने जमीन से। ये जमीन मेरी है, ये माटी मेरा है। इस जमीन पे आके बैठते हो और बनवासी मुझे कहते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस जमीन के राजा को तुम जो है बनवासी कहते हो। अरे तुम लोग जिस सरकार के नाम से पैसा लेते हो, सरकार यहाँ का आदिवासी है, यहाँ का मालिक आदिवासी है। साथियों, हम यहाँ बैठे हुए तो जनता जनार्दन ये आदिवासी मालिक है। किसी कहने वाले ने कहा था, बोले ये लोग टूटेंगे और इनको हम तोड़ देंगे। अरे जब हम थोड़े से कलम की ताकत दिखाने लग गए तो पेट में दर्द होने लग गया तुम्हारे। हर दरवाजे को तुमने बंद करना शुरू कर दिया है। अगर जिस दिन हमने ये तीर कमान और गोपन वापस उठा लिया तो यहाँ पर खड़े होने के लिए तुमको जगह नहीं मिलेगी। हमारी सहनशीलता और हमारी इंसानियत को तुम नाजायज तरीके से इस्तेमाल मत करो। हमारी सहनशीलता और हमारी इंसानियत को नाजायज तरीके से इस्तेमाल मत करो। जिस दिन गोपन और तीर उठा लिया भागते हुए नजर आओगे। साथियों, अभी यहाँ पर बोला गया कि आदिवासी आज विश्व दिवस है, रक्षाबंधन है, सभी को दोनों ही पर्व की बहुत बहुत गड़ा गड़ा बधाई। और मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ की जो सरकार, हेलो, हमारे बीच आजाद स्कूल जिलाध्यक्ष एवं
STSC प्रदेश अध्यक्ष बहन सीमा निराला मैडम आ गई है, सामने बैठी हुई है, उसे निवेदन करूँगा मंच पे आ जाए, उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहन सीमा निराला मैडम, हमारे समाज सेवी भाई लोग अभियोजक सुब्रम मामले जी, उनको भी साथ आमंत्रित करता हूँ। समिति सदस्यों से निवेदन है कि उनका स्वागत करें फूलमाला से, अभिभावक से। साथियों, कहते हैं कि आदिवासी के पास में गुरु क्या है। अरे ये जंगल, ये जमीन, ये जल जब बना था और यहाँ पर जब किसी जीव का उत्पत्ति हुआ था, उस समय ये यहाँ पर जो मानव उत्पत्ति हुआ और जो सभ्यता विकास हुई है, वो सभ्यता की पहचान जो है वो आदिवासी है। तो क्या कागज हमारे पास होगा? अरे तो हमसे कागज क्यों मांग रहे भैया? किराएदार तुम लोग हमको कागज दो ना। मेरे बाप दादों ने उस जमीन को खींचा है, उस जमीन पे पाला है, उस जमीन पे मेरा खून पड़ा हुआ है, उस जमीन का कागज मैं नहीं दूंगा। तुमको बना कर देना है कि मेरे पास में 40 एकड़ जमीन कब्जे में है, तो उस जमीन का कागज दो, ना कि 2.5 एकड़ कागज होगा। 1947 में यह देश आजाद हुआ था। उस समय 20 धाराओं के साथ में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बना था, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिपेंडेंट इंडियन एक्ट 1947, जिसकी धारा 7, जिसमें 3 प्रकार से यहाँ पर लोग शामिल हुए थे। एक वो लोग जो अंग्रेजी शासन में व्यापार करते थे यहाँ पर, एक वो लोग जो अंग्रेजी शासन के अधीन राजे और रजवाड़े थे, वो लोग भारत सरकार संघ में शासन शामिल हुए थे, और एक वो टेरिटोरियल जिसको ट्राइबल टेरिटोरियल या आदिवासी। तो सुप्रीम कोर्ट तक भी आपका जजमेंट को कोई कट नहीं कर सकता इस बहन के माध्यम से। हमारे जयस के इतने कब्जावर साथी आपके साथ में घूम रहे हैं। कोई हमारा राजनीतिक संगठन नहीं है साहब, हम सामाजिक संगठन है। और जयस के जितने भी मेरे साथी और हम संगठन के जितने भी मेरे साथी हैं, जिस दिन इस ग्राम सभा को जमीन पर पुराने रूप में वापस अवतरित कर देंगे, उन्हें जिंदा कर देंगे, जो विलुप्ति की करण पे गई हैं, हम निश्चित ही तौर पर अपने हक अधिकार को पाएंगे और संविधान के अनुरूप अपने हक अधिकार को झंडेगार कर सकेंगे। साथियों, मेरा मकसद किसी को भड़काना नहीं है, मेरा मकसद किसी को भड़काना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ लोगों को जगाना है। मेरे दिल में जो आई बात उसे आप सबके सामने बताना है, बस मेरा इतना कहना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जय जवाहर, जय आदिवासी, एक बार जोरदार और नारे लगाओगे तो इसके बाद में जो है और बताइए, और आपके सामने जल्दी सुनूंगी है भी लीजिए, क्योंकि ये हमारा सांस्कृतिक धरोहर है। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, लड़ेंगे लड़ेंगे, जल की रक्षा कौन करेगा? जल जमीन की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? जय जवाहर, जिंदाबाद, जय आदिवासी क्रांतिकारी। धन्यवाद ओजस्वी भाषण के लिए। इसी कड़ी में लोग खाना खाना गांधी शिशु व्यक्त के लिए